इन साथियों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आर्मी अग्निवीर वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जीके। यह मेरा सेट नंबर 5 है और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने में आपको कुछ नहीं जा रहा है, इसलिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि हम और सब वीडियो बना सके अपने सब्सक्राइब को देखकर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चैलेंज करता हूं 50 में 40 सही नहीं कर पाएंगे आप। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आप नहीं कर पाएंगे, और कर देते हैं तो फिर बहुत अच्छी की बात है कि आपका एग्ज़ाम कोई भी नहीं रोक पाएंगे पास होने से। और टॉप 1000 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके है हमारे पास, जो आपको वीडियो के द्वारा मिल जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं, तैयार हो जाएं 50 में 40 सही करने के लिए। पहला प्रश्न है, और 201 नंबर इसलिए लिखा गया है कि इससे पहले मैं 200 तक बता चुका हूँ। टोटल 1000 आपको प्रश्न मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है, जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? ऑप्शन है बिस्मार्क, नेपोलियन, हो ची मिन्ह, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा इसका बिस्मार्क। जर्मनी का एकीकरण जो है बिस्मार्क ने किया था। अगला प्रश्न है, सोजे वतन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? सोजे वतन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? कालिदास, मुंशी प्रेमचंद, महर्षि तुलसीदास या अमीश त्रिपाठी? सही आंसर होगा मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है, कादम्बरी किसकी रचना है? कादम्बरी किसकी रचना है? ऑप्शन है अशोक घोष, वान भट्ट, अल-बिरूनी, इब्न बतूता। सही आंसर होगा इसका वान भट्ट। कादम्बरी जो है वान भट्ट के रचना है। अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में अपना पहला कारखाना लगाने की इजाज़त दी थी? तो ऑप्शन है अकबर, हुमायूं, जहांगीर या शाहजहां। सही आंसर होगा इसका जहांगीर ने इजाज़त दिए थे। अगला प्रश्न है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन है जिनेवा, वाशिंगटन डीसी या रियो डी जेनेरियो या आबू धाबी। सही आंसर होगा इसका वाशिंगटन डीसी। याद करते चले साथ में। अगला प्रश्न है, पेंसिल की लीड तत्व की बनी होती है? पेंसिल की लीड जो है किस तत्व की बनी होती है? ऑप्शन है कांच, पावर है तो इसको सही करके दिखाएंगे, कांच, ओस्मियम या ग्रेफाइट या पारा। सभी के सही हो गया होगा गारंटी, तो ग्रेफाइट का होता है। अगला प्रश्न है, रिवर्स फ्लिक का संबंध निम्न में से किस खेल से है? ऑप्शन है क्रिकेट, हॉकी या फुटबॉल या पोलो। सही आंसर होगा इसका हॉकी से है, हॉकी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन हुई थी? भारतीय संविधान का पहला बैठक जो किस दिन हुआ था? ऑप्शन है 9 दिसंबर 1946 को, 15 अगस्त 1947 को या 24 दिसंबर 1949 को या 26 जनवरी 1950 को। तो सही आंसर होगा इसका 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को। अगला प्रश्न है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल या सिक्किम। सही आंसर होगा इसका पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? इससे पहले भी ये वाला प्रश्न जो है मैं क्वेश्चन में दे चुका हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान या कच्छ रेगिस्तान राष्ट्रीय उद्यान या संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। सही आंसर है इसका काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न है, कालिदास ने प्राय अपने सभी रचनाएं किस भाषा में लिखी थी? ऑप्शन है हिंदी, बंगला, संस्कृत या पाली। सही आंसर होगा इसका, सभी को मालूम होगा, सही भी हो गया होगा, संस्कृत। अगला प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल स्थित है? हरियाणा के किस जिले में मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल स्थित है? ऑप्शन है करनाल, कुरुक्षेत्र, गुड़गांव या सोनीपत। सही आंसर होगा इसका सोनीपत। अगला प्रश्न है, क्रिकेट पिच की लंबाई कितनी होती है? ऑप्शन है 11 गज, 16 गज, 22 गज या
24 गज, ज़्यादा समय नहीं, सभी को मालूम है 22 गज। अगला प्रश्न है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? ऑप्शन है 1969, 1973, 1983 या 1989। सही आंसर होगा इसका 1973। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समिति का गठन केंद्र और राज्य के संबंधों का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन है सरकारिया समिति या फिर भगवती समिति या डीके गुप्ता समिति या बलवंत राय मेहता समिति। सही आंसर होगा इसका सरकारिया समिति। सही आंसर होगा इसका सरकारिया समिति। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादन किस राज्य में होता है? सभी को मालूम होगा, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात या उत्तर प्रदेश। सही आंसर होगा इसका गुजरात। अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग या सैम पित्रोदा या डॉक्टर वर्गीस कुरियन या दुर्गेश पटेल। सही आंसर होगा इसका डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। अगला प्रश्न है, भारत में पीली क्रांति का जनक किसे माना जाता है? भारत में पीली क्रांति का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन है दुर्गेश पटेल, सैम पित्रोदा या निरपुख तुजेज या इंदिरा गांधी। तो सही आंसर होना चाहिए इसका, सोचे और सही आंसर करें, सैम पित्रोदा। क्या सही आंसर है? सैम पित्रोदा। अगला प्रश्न है, भारत में गुलाबी क्रांति के जनक कौन है? भारत में गुलाबी क्रांति के जनक कौन है? ऑप्शन है दुर्गेश पटेल, वर्गीस कुरियन, नॉर्मन बोरलॉग या उपरोक्त सभी। सही आंसर होगा इसका दुर्गेश पटेल, दुर्गेश पटेल। तीनों क्रांति का हो गया दुर्गेश पटेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। सन 1815 में कोलकाता में आत्मीय सभा का गठन किसने किया था? ऑप्शन है दयानंद सरस्वती या रामदास या राजा राम मोहन राय या फिर इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा इसका राजा राम मोहन राय। सही आंसर क्या है? राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है? दलदली भूमि से 10 प्रश्न मैं ऐसा डाला हूँ इस सेट में कि मेरा पीछे जो 4 सेट कंप्लीट कर चुका हूँ उसके अंदर से 10 प्रश्न मैंने 5वां सेट में डाल रखा हूँ, तो सही होना ही चाहिए। दलदली भूमि से कौन सी गैस निकलती है? ऑप्शन है इथेन, मीथेन, प्रोपेन या नियोन। सही आंसर होगा इसका मीथेन गैस निकलती है, ऑप्शन बी। प्रश्न है, किस भारतीय क्रांतिकारी ने केसरी और मराठा अखबारों का संपादन किया? तो ऑप्शन है लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक या भगत सिंह या पंडित जवाहरलाल नेहरू। सही आंसर होगा इसका बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक। अगला प्रश्न है, अकबर के नवरत्नों में से एक टोडरमल का संबंध किससे था? अकबर के नवरत्नों में से एक टोडरमल का संबंध किससे था? ऑप्शन है भू राजस्व व्यवस्था, कृषि या व्यापार या शासन व्यवस्था। सही आंसर होगा इसका भू राजस्व व्यवस्था, ऑप्शन है भू राजस्व व्यवस्था। अगला प्रश्न है, कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में किस जैन संत की विशाल प्रतिमा स्थापित है? ऑप्शन है महावीर जैन या ऋषभदेव या गोमतेश्वर या पारसनाथ। तो सही आंसर गारंटी होना चाहिए इसका, सही होना ही चाहिए, सभी का हो चुका होगा। सही आंसर होगा इसका गोमतेश्वर, ऑप्शन सी गोमतेश्वर। अगला प्रश्न है, पंचायत का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है? पंचायत का सदस्य बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है 18 वर्ष, 21 वर्ष, 22 वर्ष, 25 वर्ष। सही आंसर होगा इसका 21 वर्ष होना चाहिए। अगला प्रश्न है, चंडीगढ़ में प्रसिद्ध
रॉक गार्डन का निर्माण किसने करवाया था? चंडीगढ़ में प्रसिद्ध रॉक गार्डन का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है नेकचंद सैनी या आलम शाह या फिर हुमायूं या हैदर अली। ऑप्शन क्या है? नेकचंद सैनी या आलम शाह या हुमायूं या हैदर अली। सही आंसर होगा इसका नेकचंद सैनी, ऑप्शन ए, नेकचंद सैनी ने किए थे। अगला प्रश्न है विश्वनाथ आनंद किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? विश्वनाथ आनंद जो है किस खेल का प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? ऑप्शन है पोलो, टेबल टेनिस, हॉकी या शतरंज। सही आंसर है इसका शतरंज, शतरंज खेल का प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। अगला प्रश्न है सुपीरियर झील जो दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, यह झील किस देश में स्थित है? ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका या उत्तरी अमेरिका या अफ्रीका या रूस। सही आंसर होगा इसका दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। अगला प्रश्न है पूर्व से पश्चिम तक भारत का विस्तार कितना है? पूर्व से पश्चिम तक भारत का विस्तार कितना है? ऑप्शन है 2833 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर या 15,200 किलोमीटर या 3214 किलोमीटर। सही आंसर है इसका 2933 किलोमीटर, ऑप्शन बी 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम का विस्तार। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत की स्थलीय सीमा, मतलब मिस्टेक हल्का, क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 14,800 किलोमीटर या 15,000 किलोमीटर या 15,200 किलोमीटर या 16,000 किलोमीटर। सही आंसर है इसका 15,200 किलोमीटर, ऑप्शन सी 15,200 किलोमीटर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का स्थलीय सीमा की लंबाई है। अगला प्रश्न है सन 1784 में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? 1784 में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है जोनास साल्क, ऑप्शन क्या है जोनास साल्क, विलियम हार्वे या सर रेडक्लिफ या एओ ह्यूम। सही आंसर है इसका जोनास साल्क, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया? किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए शिक्षा और मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया? ऑप्शन है 52वां संविधान संशोधन या 56वां संविधान संशोधन या 86वां संविधान संशोधन या 92वां संविधान संशोधन। सही आंसर इसका 56वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 56वां संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे के लिए शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार या संपत्ति का अधिकार या स्वतंत्रता का अधिकार या समानता का अधिकार। आंसर है इसका संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। अगला प्रश्न है सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर प्रत्येक वर्ष किस दिन को मनाया जाता है? किस डेट को मनाया जाता है? सशस्त्र सेना झंडा दिवस जो है कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 7 दिसंबर, 15 दिसंबर, 26 जनवरी या 15 जनवरी। सही आंसर है इसका 7 दिसंबर और 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश कौन सा है? ऑप्शन है श्रीलंका, म्यांमार, कनाडा या ब्राज़ील। सही आंसर है इसका कनाडा का जो है दुनिया का सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश है। अगला प्रश्न है दुनिया का सबसे बड़ा स्थलीय सीमा वाला देश कौन सा है? स्थलीय सीमा वाला देश कौन सा है? ऑप्शन है रूस या नेपाल या संयुक्त राज्य अमेरिका या चीन। सही आंसर है इसका स्थलीय सीमा वाला चीन है। सबसे लंबा दुनिया की सबसे बड़ा स्थलीय सीमा वाला देश चीन है।
अगला प्रश्न है, वायुमंडल के किस परत में मौसम संबंधित परिवर्तन होता है? वायुमंडल के किस परत में मौसम संबंधित परिवर्तन होता है? ऑप्शन है समताप मंडल या क्षोभ मंडल या आयन मंडल या ब्रह्ममंडल, तो वायुमंडल। तो ऑप्शन है, सही आंसर है इसका क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल में जो है वायुमंडल की परत में मौसम संबंधित परिवर्तन होता है। इसी में आंधी बरसात सब क्षोभ मंडल में ही होता है। अगला प्रश्न है, इस संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? मतलब संसार का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? ऑप्शन है दक्षिणी चीन सागर, अरब सागर या बेरिंग सागर या ओखोत्सक सागर। सही आंसर होगा इसका दक्षिणी चीन सागर। ऑप्शन ए दक्षिणी चीन सागर जो है संसार का सबसे बड़ा सागर है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य की सीमा चीन, नेपाल और भूटान तीनों देश से मिलती है? ऑप्शन है अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल या मणिपुर। सही आंसर है इसका सिक्किम। मतलब सिक्किम जो है नेपाल, भूटान और चीन के साथ इसका सीमा जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, लिपुलेख दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है सिक्किम, गुजरात, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश। सही आंसर है इसका उत्तराखंड, ऑप्शन सी। उत्तराखंड जो है लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? ऑप्शन है 1985, 1885 या 1905 या 1916 या 1936। सही आंसर है इसका 1916 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ था। अगला प्रश्न है, समुद्री जल में लवण की औसत मात्रा कितनी होती है? ऑप्शन है 2%, 3.5% या 5% या 8%। सही आंसर है इसका 3.5% जो है समुद्री जल में लवण की मात्रा होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? भारतीय संविधान के वर्णित मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन है रूस, इंग्लैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका या किसी भी देश के संविधान से नहीं। सही आंसर है इसका संयुक्त राज्य अमेरिका से जो है लिया गया है। अगला प्रश्न है, 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन से दो शब्द प्रस्तावना में जोड़े गए हैं? ऑप्शन है धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी या धर्मनिरपेक्ष और उदारवादी या लोकतंत्र और उदारवादी या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है इसका धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी। अगला प्रश्न है, ऋतु संहार, कुमार संभव और रघुवंशम किस महान कवि की रचनाएं हैं? ऋतु संहार, कुमार संभव और रघुवंशम किस महान कवि की रचनाएं हैं? ऑप्शन है कालिदास या तुलसीदास या रविंद्रनाथ टैगोर या चरक। सही आंसर है इसका कालिदास का जो है महान रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, भारत में 1 रुपए के नोटों पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? भारत में जो 1 रुपए का नोट है उस पर किसका हस्ताक्षर होता है? ऑप्शन है रिजर्व बैंक के गवर्नर के या वित्त मंत्रालय के सचिव के या रिजर्व बैंक के उप गवर्नर के या भारत के राष्ट्रपति के। सही आंसर है वित्त मंत्रालय के सचिव के, वित्त मंत्रालय के सचिव के। अगला प्रश्न है, भारत का कितना प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र से आच्छादित है? तो भारत का कितना प्रतिशत भूभाग पर वन क्षेत्र से आच्छादित है? ऑप्शन है 19%, 21% या 15% या 29%। सही आंसर है इसका 19%। 19% भूभाग पे जो है आच्छादित वन क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, बर्डी ईगल बोगी पार टी
मतलब बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है। मतलब यह जो शब्द जो है किस खेल से संबंधित है। शब्द क्या क्या है देखिए, बर्डी, ईगल, बोगी, पार, टी, होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन है फुटबॉल, हॉकी, गोल्फ या टेनिस, टेबल टेनिस। सही आंसर है इसका गोल्फ, गोल्फ से संबंधित है। ये सब शब्द है गोल्फ से संबंधित है। सही से याद कर लेंगे, ऐसा प्रश्न एक पूछा ही जाता है। अगला प्रश्न है तैमूरलंग ने दिल्ली सल्तनत को कब लूटा था। तैमूरलंग ने दिल्ली सल्तनत को कब लूटा था। ऑप्शन है 1336, 1398, 1428 या 1597। सही आंसर है उसका 1398 में जो है लूटा था। तैमूरलंग ने दिल्ली सल्तनत को 1398 में लूटा था। अगला प्रश्न है विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला भारतीय बैंक कौन सा है। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला भारतीय बैंक कौन सा है। ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक या बैंक ऑफ इंडिया या इंडियन बैंक या भारतीय स्टेट बैंक। सही आंसर होगा इसका भारतीय स्टेट बैंक का जो शाखा जो है सबसे अधिक है, भारतीय स्टेट बैंक का। अगला ये हमारा टोटल 250 प्रश्न जो है हमारा समाप्त हुआ और एक सेट में टोटल हम 50 प्रश्न देते हैं और टोटल मेरा 5 सेट कंप्लीट हुआ। और अगला सेट, छठा सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न लेकर आता हूँ, ऐसा नहीं कि सिर्फ आर्मी अग्निवीर के लिए ही है, यह सब प्रश्न सभी एग्जाम में पूछा जाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जितने भी आर्मी अग्निवीर वाले दोस्त हमारे हैं। फिर मिलेंगे दोस्त, जय हिंद, जय भारत।